गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 14 अप्रैल। तो 14 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के यानी 14 अप्रैल के करंट अफेयर को। आज का पहला सवाल है, 20वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 की मेजबानी कौन कर रहा है? इसका आंसर है किर्गिस्तान। 20वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन 11 से 16 अप्रैल 2024 तक किर्गिस्तान में किया जा रहा है। और चैंपियनशिप के पहले ही दिन भारतीय पुरुष पहलवानों ने 3 पदक जीते हैं। इनमें 1 रजत पदक है और 2 कांस्य पदक शामिल हैं और इनके द्वारा ये पदक जीते गए हैं। तो उदित इनके द्वारा 57 केजी वर्ग भार में रजत पदक जीता गया है। अभिमन्यु इनके द्वारा कांस्य पदक 70 केजी वर्ग भार में। विक्की इनके द्वारा भी कांस्य पदक 97 केजी वर्ग भार में पदक जीता गया है। किर्गिस्तान की लोकेशन मैप में ये है, ये जो आप इतना देख रहे हैं। इसकी राजधानी बिश्केक है, मुद्रा सोम है और भाषा किर्गिज और रूसी हैं। राष्ट्रपति सादिर जापारोव हैं। 14 अप्रैल 2024 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई जा रही है? आंसर होगा 133वीं, ऑप्शन नंबर बी, बाबा साहब अम्बेडकर। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश, वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, वहाँ हुआ था। वे देश के पहले कानून और न्याय मंत्री भी रहे थे। संविधान के जनक भी कहे जाते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में हुई थी और समाधि स्थल चैत्यभूमि मुंबई महाराष्ट्र में है। भारत रत्न मिला है 1990 में। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत में कौन टॉपर है? आंसर है जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। क्यूएस क्वाक्वेरली साइमंडस ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 की लिस्ट जारी की है। डेवलपमेंट स्टडीज़ के लिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू भारत का सर्वोच्च रैंकिंग वाला विश्वविद्यालय बनकर उभरा है। हालांकि विश्व स्तर पर इसे 20वां स्थान मिला है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में 69 भारतीय विश्वविद्यालयों ने अपनी जगह बनाई है। रैंकिंग विश्वविद्यालयों की संख्या के मामले में भारत एशिया में 101 विश्वविद्यालयों के साथ चीन के बाद दूसरा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश है। क्वाक्वेरली साइमंडस हर साल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी करती है और इसकी स्थापना साल 1990 में हुई थी। यह एक स्पेशलिस्ट हायर एजुकेशन और कैरियर इंफॉर्मेशन और सॉल्यूशन देने वाली अग्रणी संस्था है। डस्ट लेक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? आंसर है उज्बेकिस्तान। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्ट लेक 15 अप्रैल 2024 से शुरू होगा। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण है। एक्सरसाइज डस्ट लेक 2024 का आयोजन उज्बेकिस्तान के डरबेज जिले में हो रहा है। दोनों देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास के 4थे संस्करण का आयोजन 2023 में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया था। और बात करें उज्बेकिस्तान की, तो उज्बेकिस्तान ये है मैप में इसकी लोकेशन। और उज्बेकिस्तान मध्य एशिया में स्थित एक लैंडलॉक देश है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर ताशकंद है। मुद्रा इसकी सौम है। राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव हैं और प्रधानमंत्री अब्दुल्ला अरपोव हैं। तीसरी बार इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए फिर से किसे चुना गया है? जगजीत पवाडिया को चुना गया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड यानी आईएनसीबी की स्थापना 1968 में नारकोटिक ड्रग्स पर एकल कन्वेंशन 1961 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। यह एक स्वतंत्र और अर्ध न्यायिक निकाय है। आईएनसीबी के 13 सदस्य आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा 5 साल के लिए चुने जाते हैं। 13 में से 10 सदस्य विभिन्न सरकारों द्वारा नामांकित उम्मीदवारों की सूची में से चुने जाते हैं। अन्य 3 सदस्य WHOI द्वारा नामित सूची में चुने जाते हैं जो चिकित्सा, औषधियाँ या फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं और इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। हाल ही में स्विगी ने कहाँ से पानी पर अपनी फूड डिलीवरी सर्विस
शुरू की है? आंसर है जम्मू कश्मीर से। अब जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर ग्रीष्मकालीन है और शीतकालीन जम्मू है और इसके उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। जम्मू कश्मीर का मैप ये है, ये वाला जम्मू कश्मीर का मैप है और ये लद्दाख का है। 8 अप्रैल को स्विगी ने अब पानी पर भी अपनी फूड डिलीवरी सर्विस शुरू कर दी है और इसकी शुरुआत कंपनी ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से की है। स्विगी कंपनी श्रीनगर की आइकॉनिक डल लेक पर हाउस बोट तक खाना पहुंचाने के लिए अपनी सर्विस का विस्तार किया है और इसकी जो स्विगी कंपनी इसकी स्थापना हुई थी 2014 को। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। संस्थापक श्रीहर्ष जमेटी, आशीष मालवीय और राहुल जैमिनी हैं। आकाश एजुकेशन के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? आंसर है दीपक मेहरोत्रा। पिछले साल सितंबर 2023 में अभिषेक महेश्वरी के इस्तीफे के बाद यह पद खाली था, तो इनके बाद दीपक मेहरोत्रा को इसका एमडी और सीईओ बनाया गया है। बायजूस ने साल 2021 में $1 बिलियन में आकाश एजुकेशन सर्विस लिमिटेड का अधिग्रहण किया था। आकाश एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को कोचिंग देता है। भारतीय सेना को एक बड़े सौदे के तहत कितनी मिसाइलों के साथ 24 रूस निर्मित इगला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम यानी MANPADS का पहला बैच मिला है? आंसर है 100 मिसाइलों का। इगला एस सिस्टम में एक सिंगल लॉन्चर और एक मिसाइल शामिल है। यह मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे कंधे पर रखकर दुश्मन के विमान को गिराने के लिए फायर किया जाता है। यह क्रूज मिसाइलों और ड्रोन जैसे हवाई टारगेट की भी पहचान कर सकता है। यह मिसाइल मैक्सिमम 22,000 फीट तक जा सकती है। यह 2,266 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टारगेट की तरफ बढ़ती है। भारत ने नवंबर 2023 में 120 लॉन्चर और 400 मिसाइलों की खरीद के लिए रूस से डील की थी। उत्तरी सीमा पर ऊंचे पहाड़ी इलाकों पर तैनाती के लिए इगला एस सिस्टम की डील की गई थी। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी यानी NJAC भोपाल का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है अनिरुद्ध बोस को। ये हैं अनिरुद्ध बोस। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का निदेशक नियुक्त किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI DY चंद्रचूड़ ने रिटायर्ड जज के सम्मान में आयोजित औपचारिक पीठ के दौरान नियुक्ति के निर्णय की घोषणा की है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस 5 साल के लिए विशिष्ट कार्यकाल के लिए 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए हैं और जस्टिस बोस ने झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में भी कार्य किया है, यानी झारखंड हाईकोर्ट के वे मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। उनकी सेवानिवृत्ति इस वर्ष न्यायमूर्ति अज्जी कुट्टू सौम्या बोपन्ना, न्यायमूर्ति हिमा कोहली, CJI चंद्रचूड़ के साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 सेवानिवृत्तों में से एक हैं, यानी ये 4 जो व्यक्ति हैं इसी साल रिटायर होंगे। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना 11 नवंबर 2024 को CJI चंद्रचूड़ के बाद भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। गंगू राम से कौन थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया? तो आंसर है सिनेमेटोग्राफर थे। 7 अप्रैल को बॉलीवुड के जाने माने दिग्गज सिनेमेटोग्राफर गंगू रामसे का 83 साल की उम्र में निधन हो गया। गंगू रामसे हॉरर फिल्मों के लिए मशहूर थे। इन फिल्मों में वीराना, बंद दरवाज़ा, पुराना मंदिर, 2 गज जमीन के नीचे जैसी कई हॉरर फिल्में शामिल हैं। इसके साथ उन्होंने ऋषि कपूर के साथ खोज जैसी क्लासिकल फिल्म भी बनाई थी। गंगू रामसे 1993 से 2001 तक टीवी शो द जी हॉरर शो भी बनाया था। इसके अलावा उन्होंने टीवी सीरीज सैटरडे सस्पेंस, नागिन, जिम्बो के लिए भी काम किया था। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, GST लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है?